जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्किल्स फॉर सक्सेस कोर्स का ग्राफिक डिज़ाइनिंग पार्ट का एडोब इलस्ट्रेटर उसके दूसरे हफ्ते की दूसरी क्लास इन प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक मैं इन कार्ड्स को देखने के बाद जो है ना, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सिंपल से दो या तीन टूल जो मैंने सिखाए हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा ये बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये देखें, ये सफदर साहब। और अपने तौर पे सर जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये जो चीज़ें आपने बनाई हुई हैं सर, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं सर। अच्छा, मैं सर आज ना आपको टूल्स के साथ थोड़ा सा ना आपको जिसे कहते हैं ना कि खेलना सिखाऊंगा, ताकि आपको इन टूल्स की जो है ना वो एक्सपर्टीज थोड़ी सी मजीद बने। और इसी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप मुख्तलिफ शेप्स कैसे बना सकते हैं सर। ठीक है। तो इस वक्त मेरे सामने एक शेप बनी पड़ी है सर। और ये शेप जो है आपने इसी से मिलती जुलती एक कार्टून जो है ना वो आपने डेवलप करना होगा सर। ठीक है। मैंने इसमें दो शेप्स इस्तेमाल की हैं, लेकिन आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक ही शेप यूज़ करके तो उससे आपने एक भालू जनरेट करना है। तो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा पहले, और उसके साथ ही मैं आपको साथ में शेप बिल्डर टूल और कुछ थोड़ा बहुत आपको पेन टूल के बारे में बताऊंगा कि ये पेन टूल किस काम आता है। ठीक है सर। बेसिकली होता क्या है जी? होता ये है सर कि हम जब अपना राष्ट्र आर्ट में बना रहे होते हैं ना, तो हमें ये एडोब इलस्ट्रेटर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि इसमें हम माँ सिवाय राष्ट्र जो इमेजेस हैं उनके अलावा हम तमाम वेक्टर इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उनको लेके चल सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी सपोज के एक मैं यहाँ पे पिक्चर लेके आता हूँ जी। ठीक है, जस्ट ए मिनट सर। वालेकुम सलाम। एक मैं छोटा सा कोई ना इमेज यहाँ से उठा के लाना चाह रहा हूँ कोई। ये देखें जी, मैंने खाया हुआ सेब एक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली सेब जो है ना सर, ये एक रास्टर इमेज है। ठीक है, आपको क्लाइंट ने कहा है कि मुझे इसी तरह का सेब आपने बना के देना है, लेकिन ना मुझे वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करना है, और इसी खाए हुए सेब को आपने मेरे लोगों के ऊपर इस्तेमाल करना है, या आपने इसके जो मैं बैनर बना रहा हूँ उसके ऊपर यूज़ करना है। ये क्लाइंट ने आपको कह दिया है। तो अभी आप यहाँ से शेप उठाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, तो ये तो इसके ऊपर पूरा नहीं आता। तो कोई तो ऐसा टूल होगा जो हमें एनेबल करे कि हम इस इमेज के कोरेस्पॉन्डिंग हम इसकी ट्रेसिंग कर सकें। ठीक है। तो वो कौन सा ऐसा इमेज होना चाहिए, या कौन सी ऐसी मतलब वो टूल बार में से ऐसा टूल होना चाहिए जो हमें ये एनेबल करे कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड जो इस काम करने का तरीकाकार होता है, इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग। आज के सबक को हम ट्रेसिंग बाय पेन टूल, इसको हम पढ़ेंगे। ट्रेसिंग बाय पेन टूल, हम ट्रेस करेंगे, हम इससे इमेजेस ट्रेस कर सकते हैं। इवन आप अपनी पिक्चर्स को इसके साथ ट्रेस कर सकते हैं। यू कैन डू वंडर्स विद दिस टूल। अच्छा, एक मिनट सर होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा सर, इसका स्टैंडर्ड सर प्रोसीजर ये होता है कि आप ने अपना इमेज जो है ना उसको आपने एडिक्वेट साइज में आपने जो है वो शिफ्ट टूल को प्रेस करते हुए, यानी कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करते हुए आपने इसको अपना रास्टर इमेज जो है ना उसको आपने बड़ा कर लिया। ये देखिए, मैंने इसे फुल बड़ा कर लिया जितना मैं कर सकता था। और मैंने ये जो प्रॉपर्टीज पैनल में जाना है, प्रॉपर्टीज पैनल के राइट साइड पे देखें तो एक और लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है लेयर्स। तो लेयर्स पैनल पे ये आंख जो बनी हुई है ना, ये एक आंख टाइप बना हुआ है। ठीक है। इसको जू ही मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये सेब यहाँ से गायब हो जाएगा, देखिएगा। ये देखिए, सेब गायब हो गया। सेब एक्चुअली मौजूद है, लेयर पे मौजूद है, लेकिन विजिबल नहीं रहा। अच्छा,
तो वापस कैसे आएगा, उसी जगह पे दोबारा क्लिक करूंगा तो एप्पल वापस आ जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ होती है, इसको देखिएगा मैं क्या करने लगा, मैंने इसको क्लिक किया कर दिया तो ये लॉक हो गया। द मोमेंट ये लॉक हुआ है ना, तो अभी ये इसके ऊपर मैं जो मर्जी करता रहूं, ये अभी इसके ऊपर मेरा कोई टूल काम नहीं करेगा, जो मर्जी मैं करूं, क्योंकि ये लेयर जो है ना इस वक्त लॉक हो चुकी है। अच्छा, ये लेयर हम लॉक क्यों करते हैं, सवाल ये है। ठीक है भाई, इसका कोई तो वो होगा ना, प्रोसीजर होगा कि हमने इसको लॉक क्यों किया है। अच्छा, बेसिकली हम ये लॉक इसलिए करते हैं सर, हम ये लॉक इसलिए करते हैं, एप्पल हमारा मौजूद है यहाँ पे, आर्ट बोर्ड हमने डिलीट कर दिया असल में। आर्ट बोर्ड डिलीट होने की वजह से वो उधर चला गया है। जस्ट मोमेंट, हम दोबारा सेव यहाँ से लेके आते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, और ये पड़ा हुआ था हमारा एप्पल। ठीक है जी, एप्पल को हमने यहाँ पे, एप्पल को ले आए हैं। अच्छा, मैंने किया क्या है, मैं करना ये चाह रहा हूँ, प्रोसीजर नोट कर लीजिएगा काइंडली। मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं इसके ऊपर काम करूँ, ये देखिएगा, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ ना तो ये हिलता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग करूँ, इसके किनारों को ट्रेस करूँ पेन टूल की मदद से, तो इसके किनारे हिले नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये नीचे गया हूँ, ये प्रॉपर्टीज पैनल के बिल्कुल नीचे, लेयर पैनल पे नीचे गया हूँ, और नीचे जाके ये पहला डिलीट वाला है, और दूसरा जो है ना ये लेयर की मैंने कॉपी कर दी है, तो इसको मैंने प्रेस किया तो लेयर की कॉपी बन गई है। ठीक है, लेयर की कॉपी बन गई है, तो जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा ना उस लेयर पे मैं काम कर सकता हूँ। ये देखिएगा, ये पहली लेयर मैंने सिलेक्ट कर ली है जिसके ऊपर सेव सेव पड़ा हुआ है, और इसको मैं विजिबिलिटी कंट्रोल कर रहा हूँ इसकी, ये देखिएगा। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अभी मैं जो मर्जी इस पे करूँ, तो ये मैं इसके ऊपर ये हिलेगा नहीं। लेकिन मैं इस लेयर पे अभी काम नहीं करूंगा, बात को समझिएगा सर, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। मैं अभी अगली लेयर पे काम करूंगा, जो कि आप समझ लें कि आपने इसके ऊपर ट्रेस पेपर रख दिया है, उसको हम इलस्ट्रेटर की जुबान में लेयर कहेंगे। जैसे आपके बचपन में हम मोर के ऊपर ट्रेस पेपर रख के ना, तो उसको ट्रेस करते होते थे। ठीक है ना, तो समझ लें कि ये नीचे हमने ये पेपर रखा हुआ है, ये हमारा असल ड्राइंग है, और इसके ऊपर जो जो लेयर्स जो बनी हुई हैं, ये हमारा ट्रेस पेपर है। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे अभी, और इसके ऊपर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पेन टूल को उठाते हैं जी। पेन टूल को उठाने के लिए क्या करेंगे, जाके सिंपल कर्सर को वहां पे लेके जाएंगे, अपना ये जो टूल बार पैनल है, टूल पैनल से हम उसको क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड उसकी डार्क हो जाएगी, और ये आपका पेन टूल सेलेक्ट हो गया। अच्छा, जब पेन टूल सेलेक्ट होता है तो इसका काम कैसे होगा, अच्छा जी, ये काम देखते हैं जी इसका कैसे होगा अभी। हम इसको ना एक जगह पे क्लिक करेंगे, जो ही क्लिक करेंगे ना तो ये देखिएगा इसके ना दो इसके हैंडल बन रहे होंगे साथ साथ। ठीक है ना, और ये इस तरह हमारे साथ साथ चलेगा। मैं इसको ना छोटा छोटा क्लिक करके ना मैं इसके साथ लेके आऊंगा, ये देखिएगा। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है ना, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद ये बेसिकली जो एंकर पॉइंट है इस पे क्लिक करके मैं आगे आ रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट आके मैंने यहाँ पे क्लिक करके, और अपने माउस को छोड़ा नहीं है, अभी मैं इसके हैंडल्स को थोड़ा सा ड्रैग करके बैकग्राउंड के सेब की जो आउटलाइन है उसके कोरेस्पॉन्डिंग ले जाके फिर इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और फिर वापस आके इसी एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ताकि वो एक साइड वो छोड़ दे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नीचे जाके, और मैं नीचे जाके यहाँ पे क्लिक करके, और इसको थोड़ा सा
इस तरफ से बढ़ा रहा हूँ जी। ठीक है, ताकि ये लाइन उसके अकॉर्डिंगली आ जाए। ये देखें ज़रा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ तक आ गया। अच्छा, आप कहते हैं कि ये तो फिल होता जा रहा है। ये फिल क्यों होता जा रहा है? क्योंकि फिल ऑन है। ये देखिएगा, यहाँ पे ये टूल पैनल पे नीचे जाके अगर आप देखें ना, तो फिल ऑन है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना इसको, इसका फिल ऑफ कर देता हूँ। फिल जो ही मैंने ऑफ किया तो आपने देखा कि वो सिर्फ अभी हमारे पास आउटलाइन आ रही है। ये देखिएगा, अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया, तो इसके अंदर वाली जो लाइन है वो नीचे आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये इसके एंकर हैंडल्स समेत इसके आगे आ गए हैं। इसको मैंने जाके फिर अपने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, तो अगले वाला एंकर हैंडल गायब हो गया और फिर मैं आगे चल पड़ा। यहाँ पे जाके फिर मैंने माउस के साथ क्लिक किया, और बिना माउस को उठाए, बिना उसके प्रेस के बटन को छोड़े हुए, मैंने होल्ड किया हुआ है और मैंने छोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके क्लिक किया तो उसका हैंडल वहां से गायब हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से आके फिर मैंने इसको, जो इसकी आप कह सकते हैं कि इसका जो मेहराब है, ठीक है, इसकी कर्व को मेंटेन करते हुए लेके आ रहा हूँ। ये देखिएगा, ये लेके आ गया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इस एंकर पॉइंट पे सीधा ले गया हूँ, और अभी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा हूँ कि ये इसके मुताबिक आ जाए। ये लें, यहाँ पे जाके मैंने इसको छोड़ दिया है। मैं इसको देखना चाहता हूँ फिल करके, इसकी करस्पॉन्डिंग में कलर इसमें फिट करके देखना चाहता हूँ कि क्या आया। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक आई ड्रॉपर एक टूल होता है। आई ड्रॉपर का टूल मैंने यहाँ से उठाया, और मैंने इसके बैकग्राउंड पे जाके प्रेस कर दिया है। ठीक है, जो ही मैंने प्रेस किया, उसने बैकग्राउंड का कलर जो शेप का पड़ा हुआ था निचली लेयर पे, वो उसने उठा लिया है। ठीक है, जो ही उसने उठाया तो आपने देखा कि हमारा सेब बज़ाहिर कुछ अपनी शेप बनाने में कामयाब हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी वो कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं बनी। तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पैनल में वापस जाते हैं, इसकी ओपेसिटी को देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नज़र आए। ये देखिए, ये हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड के मुताबिक ड्राइंग बनानी है, तो इसलिए हमने वापस इसको प्रॉपर्टीज पैनल में जाके हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दी है। अभी हम फिर दोबारा लेयर में अपने चले जाते हैं, और हम अपनी लेयर पे, ये दूसरी वाली लेयर पे हम काम कर रहे हैं। यानी जो लॉक वाली लेयर है, इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। हम अपनी ऊपर वाली जो हमने ट्रेस पेपर रखा हुआ है, इस वक्त हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने दोबारा यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने आई ड्रॉपर टूल लिया हुआ था। हमने पेन टूल सेलेक्ट करके, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको उठा के ऊपर लेके गए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं, यहाँ से यहाँ लेके आए हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग किया हमने। ठीक है, ड्रैग करके, और फिर हम यहाँ से इसको फिर हमने क्लिक किया। क्लिक करके हम नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं, और इसके साथ हमने इसकी डंडी बना दी है। फिर हम आई ड्रॉपर टूल उठा रहे हैं, और हमने बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। द मोमेंट हमने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, तो आपने देखा कि उसने भी कलर अपना पिक कर लिया है। ठीक है, ये देखिए जी, इसने भी अपना कलर पिक कर लिया है। अच्छा, अभी हमने कुछ ये वाला जो पोर्शन जो थोड़ा सा वाइट कलर का है, यानी जिसने बाइट किया हुआ है, किसी बच्चे ने खाया हुआ है सेब, हमने इसको बनाना है। तो हम दोबारा फिर क्या कर रहे हैं, हम अपना पेन टूल ले रहे हैं, और पेन टूल लेके हम इस पे जाके, हमने पेन टूल को एक साइड पे रखा है, एक साइड पे रख के हमने माउस के साथ लेफ्ट क्लिक किया, और क्लिक करके हम इसको आगे लेके आ रहे हैं। इसको मैं जब दरमियान में एक कर्व, इसका तरीकाकार ये है कि दरमियान में एक मैंने कर्व ले लेनी है। मैंने यहाँ पे भी जाके छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये सीधा सीधा बना देगा। मैं एक कर्व लूंगा, यहाँ पे जाके मैं इसे प्रेस एंड होल्ड, छोड़ा नहीं है मैंने, प्रेस एंड होल्ड, ख्याल रखिएगा इस चीज का जो मैं कह रहा हूँ सर। अच्छा, यहां से मैंने इसको नीचे ड्रैग किया, तो क्या हुआ, आगे से इसके एंकर हैंडल्स ने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और स्ट्रेट लाइन जो थी पेन टूल की, उन्होंने उसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने इसे छोड़ा, और वापस आके मैंने इस एंकर पॉइंट पे जो ही क्लिक करूंगा, तो अगले वाला जो एंकर हैंडल है वो गायब हो जाएगा। ये देखिएगा, ये गायब हो गया। अभी मैं आगे चल रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जाके फिर इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर इसको मैंने क्लिक एंड होल्ड किया, और माउस के साथ में नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दोबारा फिर ऐसे कर दिया, और यहाँ पे जाके फिर मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने इसको फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके फिर मैं इसके एंकर पॉइंट को क्लिक करके छोड़ रहा हूँ, और
इसी तरह चलते चलते मैं अपने पेन टूल को ला के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है। और अल्टीमेटली मैंने इसमें जाके जो ही क्लिक करूंगा तो वो अपना कलर ले लेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करने लगा हूँ सर, जरा गौर से देखिएगा। मैं बैकग्राउंड वाला जो है उसको यहाँ से छुपाने लगा हूँ। मैं प्रॉपर्टीज पैनल में गया, उससे आगे लेयर्स पैनल है, लेयर्स पैनल में जाके जो मेरा सेव जहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने सेव वाले पे क्लिक किया। ठीक है। सेव वाले पे क्लिक करके मैंने लॉक उसका खत्म नहीं करना, मैंने सिर्फ उसका ये जो विजिबिलिटी थी वो खत्म कर दी। ये देखिए वो लेयर छुप गई है, और जिस लेयर पे मैं काम कर रहा था वो लेयर इस वक्त मेरे सामने है। ये देखें। ठीक है। ये इस वजह से हुआ है इस तरह से कि ये मैंने आर्ट बोर्ड दूसरा कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिंगल आर्ट बोर्ड चल रहा है फिलहाल। ठीक है। दूसरा आर्ट बोर्ड मैं लूंगा तो फिर ये काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंगल लेयर के ऊपर भी ये चीज चल सकती थी, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने सिंपल जी ये विजिबिलिटी हमने इसकी छोड़ी हुई है, और इसको मैं करता हूँ कि मैं इसको मुकम्मल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करके मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। जो ही मैंने इसे कंट्रोल जी किया तो आपने देखा कि ये मेरे पास एक मुकम्मल का मुकम्मल इमेज बन के आ गया है। अभी मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स करके मैं जो है वो वापस जो है ना वो अपने एक नया कंट्रोल पैनल, नया सॉरी आर्ट बोर्ड, नया आर्ट बोर्ड लेने लगा हूँ जी। ठहरिएगा जरा, इधर ही मैं अपना नया आर्ट बोर्ड लेता हूँ एक। ये मेरा नया आर्ट बोर्ड है, और यहाँ पे मैंने ये देखिए जी हमारा बेसिकली जब हमने आर्ट बोर्ड लिया है ना तो वो जूम होके ना तो वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला गया। ये देखिए जी हमारा बेसिकली वो यहाँ पे ये देखिए पड़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे हमने वापस अपने एप्पल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में गए हैं सर। प्रॉपर्टीज में सिलेक्ट करके हमने इसकी जो ओपेसिटी है, ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टूल एक और बताता चलूँ, इसी के साथ मिक्स होता है कि अभी आप कहते हैं कि जी ये जो है हमारा एप्पल जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एप्पल पड़ा हुआ है, लेकिन आपने इसको जो है ना वो अनग्रुप करने के लिए आप यहाँ पे जा रहे हैं। तो अनग्रुप करके आप इसको पकड़ेंगे, हमें डायरेक्ट कोई जगह सेलेक्ट करनी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं।
ठीक है, तो उसके लिए एक हमारे पास होता है जी ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस पे ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने क्या किया है, मुकम्मल ग्रुप को सिलेक्ट करने की बजाय उसने ये अंदर वाली शेप को सिलेक्ट कर दिया है। और मैं इसके ऊपर जाके ये अपना आई ड्रॉपर टूल के साथ इसको सेम कलर दे देता हूँ। ठीक है, और अभी इसके बाद दोबारा फिर मैं उसी टूल पे जा रहा हूँ, ग्रुप सिलेक्शन टूल पे, और मैं सिर्फ इसी टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा वाइट टाइप कर देता हूँ, जस्ट टू शो कि जी यहाँ पे बाइट लगी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मिलता जुलता जो है ना, हमने उसके साथ मिलता जुलता इमेज, इसके कलर को हम थोड़ा सा और वाइट कर देते हैं, हमने उसके साथ मिलता जुलता हमने अपना बना लिया। ठीक है, ये जितनी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा ये आप इसको प्रिसाइजली बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि उसके साथ फिर आप छोटे छोटे जो कर्व्स हैं, छोटे छोटे जो उस पे आते हैं ना, वो भी आप बड़ी इजीली बना सकेंगे उसके ऊपर। जस्ट लाइक जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ सेब हमारा। ठीक है, ये देखिएगा, मैं इसके ऊपर लेके आने लगा हूँ इसको भी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको जूम इन करके ना, तो ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें ना, इस तरह से आप छोटे छोटे पोर्शंस में आप इसको पेन टूल को घुमा के लाते हैं, और फिर आप इसको यूज़ करते हैं इस तरीके के साथ। तो और बाद में फिर आप कलर स्कीम, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप जिधर जिधर जो जो कलर है वहाँ पे अलग अलग से कलर पैचेस आप किस तरह से दे सकते हैं। रास्टर आर्ट में और वेक्टर आर्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वेक्टर आर्ट आपको कुछ इस तरीके से सीधा सीधा ही दिखाई देगा, जैसे कि मैंने वो पहले आपको बताया था कि वेक्टर आर्ट में और रास्टर आर्ट में ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है सर। अच्छा, हमारे यहाँ एक मैंने एक तो आपको पेन टूल के बारे में आज समझाना था, तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है सर। कुछ आपने ना ट्रेसिंग बनानी है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ट्रेसिंग बनानी है। गलत बनेगी कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, आपको पेन टूल चलाने का हुनर पहले नहीं आएगा, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन आपने पेन टूल को चलाने का हुनर सीखना है। नीचे वाली जो इमेज है, ये आप कहते हैं जी कि मैं अभी लेयर्स में जाके इसको लॉक नहीं कर सकता, तो उसके बिना ट्राई करें। लेकिन ये हिल जाएगा, फिर आपसे हिल जाएगा नीचे वाला, फिर वो मुश्किल होगा आपसे कंट्रोल करना। इसलिए मैंने सिखाया कि इसको जाके सबसे पहले आप इसको लॉक कर लें इस तरीके से। ये लॉक हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जो मर्जी काम करें, फिर ये आपका कहना मानेगा, फिर ये हिलेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने आज आपको सिखानी थी वो ये थी कि हम शेप बिल्डर टूल पे किस तरह से काम करते हैं। ये मैंने एक शेप आपके सामने ऐसे वो ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने ना एक ही इसके साथ जो है ना वो शेप मैंने ड्रा की है, सिर्फ एक ही शेप से ये मैंने सारा कुछ किया है। आपने भी इसी शेप के एक्सपर्टीज बना, आपने ना एक भालू बनाना है। अच्छा, वो भालू कैसे बनेगा? भालू इस तरह से बनेगा कि आपने ये एलिप्स टूल को यूज करते हुए ना सर भालू बनाना है सर। ठीक है, वो मैं आपके सामने अभी तरीका आपको बताता हूँ कि ये आपने एक ये एलिप्स ली है। ठीक है, मैं कलर स्कीम चेंज कर रहा हूँ जी, डेलिबरेटली चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो है ना कुछ इस तरीके का डार्क ब्लू कलर का भालू बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टूल नहीं यूज़ करूँगा। मैंने एक तो ये देखें हमारा सिलेक्शन टूल में यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं ये एलिप्स टूल यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं ये वाला टूल जो है जिसे हम शेप बिल्डर टूल कहते हैं, या कीबोर्ड से हम जिसको हम शिफ्ट एम लिख सकते हैं, शिफ्ट एम लिख के हम उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो शिफ्ट एम क्या करता है, पहले ये मैं आपको ये बता दूं, भालू बाद में बनाते हैं। शिफ्ट एम क्या करता है, ये देखें, मैंने एक बड़ा जिसे कहते हैं ना हर साइड से सिमेट्रिकल दायरा खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन दायरा नहीं बन पा रहा। तो इसका तरीकाकार ये है कि मैंने अपने कीबोर्ड से क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, जब मोमेंट मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये देखिएगा, ये शिफ्ट प्रेस किया मैंने। शिफ्ट प्रेस करके अभी मैं माउस से जैसे पकड़ के करूंगा तो ये देखिएगा दरमियान में जमा का निशान बना हुआ है। ये देखिएगा, ये जमा का निशान कह रहा है कि ये हर तरफ से सिमेट्रिकल है, बराबर है। ये देखिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बल्कि आप कहते हैं कि जुनेद हमें कुछ ऐसी शेप बना के दो कि अगर हम इसके ऊपर अगर स्टार रखें, स्टार, तो ये जो स्टार है ना, ये स्टार इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो लेट अस सी जी हम इसको किस तरह कर सकते हैं। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ज़रा।
कुछ इस तरह का कलर इसके ऊपर लगा देता हूँ, थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हो जाए। डार्क के ऊपर जो है ना, डार्क बैकग्राउंड के साथ जो कलर थियरी है उसमें ये कहती है कि डार्क बैकग्राउंड हो तो उसके ऊपर लाइट आपने यूज करना। अच्छा, आप कहते हैं कि भाई ये देखें, ये इस वक्त दो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ये इस वक्त दो प्रोडक्ट्स हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, आप कहते हो कि जुनेद हमें ये बताओ कि ये दरमियान से लाइन खत्म हो जाए, ये लाइन खत्म करनी है भाई, ये लाइन कैसे खत्म होगी? ये देखिए, ये लाइन बन रही है इसकी, और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूं तो ये अंदर स्टार जो बना हुआ है, 5 कोना स्टार जो है, 5 कॉर्नर स्टार जो बना हुआ है, इसकी लाइनिंग है प्रॉपर। तो हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? हमने क्या करना है, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हुए हमने शेप बिल्डर टूल पे जाना है, शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करना है। नाम से जाहिर है कि शेप बिल्डर टूल। अभी देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यहां से एक कलर पिकर ले लिया, साथ में अपनी मर्जी का कोई कलर पिकर ले लिया। ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि ये कुछ येलो कलर का, कुछ ग्रीन, लाइट ग्रीन टाइप हो जाए ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख के तो मैं फेर देता हूँ। तो देखिए उसने सारे का सारा खत्म करके ना, तो उसके स्टार खत्म करके उसने सारा का सारा येलो कर दिया। अच्छा, तो भाई वो स्टार किधर गया? ये लें, अभी हम दोबारा फिर करके दिखाते हैं आपको जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये स्टार है। अभी देखिएगा क्या होता है, ये इतना सा पोर्शन इसके साथ है। ठीक है, मैंने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया, इकट्ठा सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल पे गया हूँ। शेप बिल्डर टूल पे जाके मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो उसने क्या किया है, उसने जो दरमियान में लाइनिंग आ रही थी, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी ये देखिएगा, ये देखें, इसके अंदर भी कोई लाइनिंग नहीं है। उसने क्या किया है, ये एक ही शेप बना दी है। उसने दरमियान से लाइनें खत्म करके दोनों शेप्स को मर्ज करके एक शेप में कन्वर्ट कर दिया है, एक ही कलर में कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे भाई ये तो एक शेप में कन्वर्ट कर दिया, इसके अलावा भी कुछ हम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखिएगा वो क्या करते हैं। शेप बिल्डर टूल बड़ा मजे का टूल है। ये देखिए ये क्या किया हुआ है इन्होंने, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा क्या होता है। इसको इसने बेसिकली काट दिया है, ये देखिए। ठीक है, और इसको इसने काट दिया, और इसको यहाँ से काट दिया है शेप बिल्डर टूल ने। अच्छा, मैं अभी तीनों इन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि जुनेद हमने ना एक दायरा बनाना है। ये देखिए जी, दायरा बन गया एक। ठीक है, और एक और भी दायरा हमने बनाना है। हमने कोई चांद की शेप अभी तक हम नहीं बना सके, तो चांद की शेप हम किस तरीके से बना सकते हैं? तो ये देखिएगा, कुछ चांद हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमारा, हमने ये मतलब एक राउंड के ऊपर दूसरा हमने सर्कल रख दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल शेप बिल्डर टूल में गए हैं। हमने इन दोनों को, पहले इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम शेप बिल्डर टूल में गए हैं, और शेप बिल्डर टूल में जाके हमने आल्ट प्रेस करना है। पहले आल्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ तक मैंने लेके आया हूँ, लकीर लगाई है। तो उसने क्या किया, उसने वो जो बाहर वाले दोनों थे उनको उड़ा दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिएगा, कंट्रोल सी किया मैंने। मैंने दायरे पे दायरा रखा है। ठीक है, ये देखिए, मैंने सर्कल पे सर्कल ये रखा है, और मैं चाहता हूँ कि एक स्टार बनाना चाहता हूँ, चांद, हिलाल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हिलाल पाकिस्तान, मेरा मोनोग्राम जो है ना उसके ऊपर एक हिलाल पाकिस्तान मैंने एडिट करना है, लेकिन मुझे चांद कहीं से नहीं मिल रहा, हाफ मून कह लें, या वो मिल नहीं रहा। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो मैंने इस तरीके से आधे चांद के ऊपर, ये आधा एक दायरे के ऊपर थोड़ा दायरा बड़ा करके रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप फिल्टर टूल को सिलेक्ट किया, और अभी मैं कलर चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं डिलीट करने वाला हूँ। मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया है, कहाँ से? अपने कीबोर्ड पैनल से, और ये साइड में रखना चाह रहा हूँ। देखिएगा, ये वाली साइड रखना चाह रहा हूँ। अभी मैंने माउस सिर्फ ऊपर कर्सर लेके आया हूँ, प्रेस नहीं किया। अगर इसको मैंने प्रेस कर दिया तो ये उड़ जाएगा, इसको प्रेस करूंगा तो ये उड़ेगा। देखिएगा, ये देखिए ये गया। उसके बाद इस पे प्रेस करूंगा तो ये गया। ठीक है, और ये हमारे पास शेप बच गया। अभी मैं क्या करूंगा, माउस से वी प्रेस करता हूँ तो मेरा ये सिलेक्ट हो गया है सिंपल। ये देखेंगे मेरा ये सिलेक्ट हो गया, और इधर से मैंने सिंपल अपना स्टार बना दिया। ये मैंने इस पे स्टार बना दिया, ये देखिए।
ये देखिए, ठीक है। और ये स्टार कहते हैं जी कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा बना दिया स्टार, चलें जी। ठीक है, ये हमने स्टार बना दिया। आप इसी स्टार को और भी खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस दे सकते हैं, बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आए, इसको बड़ा करें। ठीक है, बड़ा करके आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। मैं अभी इसके अंदर आंखें लगाने लगा हूँ। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद आल्ट प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके सिमेट्रिकल छोटा किया। इसकी कलर स्कीम मैंने चेंज की है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल वाइट कर रहा हूँ जी, ये मैंने वाइट कर दिया है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक करने लगा हूँ जी, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको पकड़ के इसके ऊपर लेके आऊँगा, इसको कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी करके ग्रुप करके तो इसको मैं अरेंज करूँगा और इसको फ्रंट पे ले आऊँगा। और इसको थोड़ा सा शिफ्ट पकड़ के छोटा करके तो मैं इसके साथ इसके फ्रंट पे रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसकी आंख बना रही, ये मैंने इसकी आंखें बना ली। तो इस तरीके से आप यानी बहुत ज्यादा शेप्स अपनी बना सकते हैं। सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन सर? जी बहुत सफदर सर। खूब। ये सब मतलब हमारे लिए ये है कि हम शेफ्स बनाएं। और दूसरा, आपने पहले कहा था कि आपने क्या करना है, कोई होमवर्क आपने जी बताया बिल्कुल था। सर, मैंने ये बताया था कि पेन टूल का यूज करना है आपने, पेन टूल को यूज करना। आज मैंने दो टूल आपको बताए हैं, पेन टूल और शेप बिल्डर जी टूल। जी, इन दोनों पेन टूल की टूल और मदद से शेप ना सर, बिल्डर, इन हाँ। दोनों टूल्स की मदद से ना आपने शेप्स बनानी है सर। ठीक है ना सर, ये दो, सही है, इन दोनों को अगर आपने सीख लिया ना, तो आप समझ लें कि आप इलस्ट्रेटर को समझ गए सर, बस। सही है, सही है। और इसकी जो ही क्लास खत्म होगी 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी सर। गुड। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये टूल मैं सिखाना चाह रहा था। और मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं इसको पहले सिखा दूं ताकि इसके बाद हमारा जो है ना वो क्रिस्प और टू दी पॉइंट हो जाएगा सबक सारा। तो ये इसको इजी लीजिएगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस 100 टाइम्स, आई एम अवेलेबल सर। कोई अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क सर। खालिद ये साहब। जो रॉ वाले को कर्व करना, ये कुछ सारा, खैर वो जब करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे ये उसको। वाला सर जो आप कह रहे हैं, ये वाला, ये सामने, यानी एक वो जो ड्रॉ वाला है ना, लाइन ड्रॉ की जिससे, ये और फिर देखें सर, उसके बाद फिर आप कर्व कर देते हैं उसको, मतलब वो एक ये जगह से पकड़ के उसको थोड़ा सा ये देखें सर, ये अ, ऐसे मैंने पेन टूल पकड़ा, पेन टूल लेके ना मैं इसको या लेके आ पेन रहा हूँ। टूल। ये देखें, जो ही मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा ना, इसके बाद ये देखें, ये आगे इसके हैंडल हैं, इसको मैं इसकी मर्जी से लेके जा सकता हूँ। ये देखिएगा, अगर मैं उसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ ना, तो ये उसको अपनी मर्जी से मैं मोड़ सकता हूँ। ये देखिएगा, मैंने माउस पकड़ा हुआ है, ये देखें, ये देखें, मैं उसकी, अच्छा, समझ ठीक है, गया ना सर? जो ही इसको छोड़ूंगा ठीक वो है। पक्का हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये अभी ऐसे ना आए, इसको मैं फिर जाके एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो अगला वाला एंकर पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर मैं ऊपर आया हूं, मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया है, ये देखें, यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो राइट वाला एंकर पॉइंट गायब हो जाएगा। फिर इसको मैंने जी जी जी। नीचे आया हाँ। हूँ, यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से मैं इसको कर्व दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग, प्रेस होल्ड एंड ड्रैग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ठीक जाके ठीक। छोड़ता हूँ तो उतना हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे इसको छोड़ता हूँ, और आप कहते हो कि नहीं यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, तो इसका ये जो फिल है ना, फिल कलर के नीचे ये जो लाइन है ना, लाइन के साथ इसको फिल को ऑफ कर दें, ये फिल ऑफ हो जाएगा सर। ये नीचे टूल अच्छा। बार टूल में हाँ। नीचे ये लिखा हुआ है नन, नन को प्रेस करेंगे तो ये जो है ना ये बंद हो जाएगा। और अगर आप ये नीचे वाला जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। स्ट्रोक को बंद करना है तो स्ट्रोक को क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छा। करेंगे ना तो आपको ये फाइन ट्यून हम्म। होगा। बड़ा मजेदार टूल है, आप इवन अपना इमेज भी नीचे रख के ना सर, और इस तरीके से ट्रेस कर जी सकते जी। हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ये काफी इमेजेस ट्रेस किए हुए हैं सर। जी जी जी, मतलब इसमें इंसानी शक्ल भी किसी की बना सकते हैं यस या ऑफ कुछ भी। कोर्स, यस ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर। हम्म। अच्छा, फिर अब यहाँ पे आके कहते हैं कि ये अभी पेन टूल को छोड़ना कैसे है यहाँ पे। तो आपने एक तरीका कर लिया कि एस्केप का, ESC का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से, या आप वापस चले जाएं और अपना सिलेक्शन टूल को प्रेस कर दें।
ठीक है, तो ये आपके पास एक, अच्छा, फिर ये, हाँ फिर ये खत्म हो जाएगा हाँ मतलब, फिर वो पेन पेन टूल टूल। अनसेलेक्ट हो जाएगा ना, फिर वो दूसरा टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ सही, ये चीज, सही है, सही ये देखें। ठीक है सर, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन इसके जो थे ना सर, कुछ इस तरह के थे। और अच्छा, इसमें ये पेन टूल